नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए आज आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर के आए हुए हैं लसा और मसा। आप लसा मसा से जो आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी आदि करते हैं नहीं करते हैं, यदि आप एसएससी जीडी या मैथ की जितने भी टॉपिक की आप तैयारी करते होंगे तो उसमें लसा मसा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ आरआरबी के सारे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जैसे कि आपके सामने आपको दिखाई देगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी पूछे गए हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं, देखेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया लसा मसा से रिलेटेड, हम आपको सारे क्वेश्चन जितने भी आरआरबी ग्रुप बी में, चाहे आरआरबी आपका एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज है अथवा सेकंड स्टेज है ना। अदरवाइज आपका आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी आप करते हैं, नहीं तो यदि आप आरपीएफ एसआई की तैयारी करते हैं, सारे क्वेश्चनों का समावेश आपको हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लगभग 200 क्वेश्चन है ना, 200 एबव क्वेश्चन होंगे। यदि आप सहयोग करेंगे, साथ देंगे हमारा, तो 200 एक साथ तो क्वेश्चन वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे भी नहीं, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं टुकड़ों में इसको वीडियो बनाऊंगा, 3 से 4 टॉपिक में बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, जिनमें 200 क्वेश्चन को लगभग हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो देखते हैं पहला स्टेप हमारा, देखते हैं। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम को बनाया था, 3-4 वीडियो उसका है नंबर सिस्टम का, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी के जो बचे हुए नंबर सिस्टम फिर हम एक बार वीडियो बना करके सारा कवर करवाएंगे। यहाँ देख लेते हैं। जैसे आपका है लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, सबसे पहले आप समझेंगे लसा होता क्या है ना। तो लसा आप सबसे पहले लसा होता क्या है, तो लसा लसा जो होता है लघुत्तम समापवर्त हम बोलते हैं इसे, है ना। एलसीएम जिसे कहा जाता है ना। लसा वह सबसे छोटी संख्या होती है, वह सबसे सबसे छोटी संख्या होती है, संख्या संख्या होती है है ना, होती है ना। हाँ, जो जो दी गई संख्या से है ना, संख्या से पूरी पूरी कट जाती है, पूरी पूरी कट जाती है ना। समझ पा रहे होंगे ना आप। तो लसा क्या होती है, लसा कहाँ ज्ञात करेंगे, जैसे तो डायरेक्ट दिया रहेगा लसा ज्ञात करिए, है ना। जैसे इस प्रश्न में आपको दे दिया डायरेक्ट की लसा ज्ञात करिए। मान लीजिए प्रश्न में ऐसे ना दिया हुआ डायरेक्ट की लसा ज्ञात करिए, तो ऐसे प्रश्न दिया रहेगा जहां प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी होगी, अर्थात न्यूनतम मान ज्ञात करना होगा, है ना। जहां प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी, है ना, या न्यूनतम मान ज्ञात करना होगा, वहां दी गई संख्याओं का हम लसा ज्ञात करते हैं, है ना। लघु मीन्स लघुत्तम मीन्स होता है छोटा से छोटा, जैसे लघु मान्य होता है छोटा और लघुत्तम मान्य छोटा से छोटा, है ना। लघु मीन्स क्या होता है, छोटा, और लघुत्तम माने छोटा से छोटा। तो जहां प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या का जिक्र किया जाएगा, वहां दी गई संख्याओं का हम लसा ज्ञात करते हैं, है ना। अच्छा, लसा ज्ञात करने से पहले आप समझेंगे लसम कैसे ज्ञात करते हैं। एक तो तरीका आप सीधा सीधा बहुत पहले पढ़ते हुए चले आए हैं, 36 है, 54 है और 72 है, ऐसे ज्ञात करके आएंगे। तो हम कंपटीशन दे रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से आप ज्ञात करेंगे, है ना, इस तरह से ज्ञात करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा लग जाएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से नहीं ज्ञात करेंगे, पहला चीज। हाँ, बहुत रेयर केस है, समझ में नहीं आ रहा है, तब आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से ज्ञात करेंगे तो आपका टाइम ओवर हो जाएगा और प्रश्न को हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से आपको कम से कम प्रयास करेंगे ना ज्ञात करने के लिए। इस सबके ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, कुछ चीजों को आप समझेंगे। पहला चीज क्या होता है आप समझेंगे, जैसे क्रमागत जो संख्याएं होती हैं, है ना, या फिर ऐसे क्रमागत संख्या जो होती हैं, क्रमागत संख्याएं, है ना, क्रमागत संख्याएं, है ना, उनका लस क्या होता है, उनका लस लस जो होगा उनका क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। उनका क्या होता है, उनका गुणनफल होता है ना। क्या होता है, गुणनफल होता है। यदि क्रम से कोई संख्या यदि आप आ जाते हैं, उनका लसा आपको ज्ञात करना रहेगा, तो क्या करेगा, उनका गुणा कर दीजिएगा। कैसे कह दिया गया, 4 और 5 का लसा क्या होगा, तो तुरंत आप करेंगे क्या, 4 गुणे 5 कर देंगे, ठीक ना। अच्छा, 7 दे दिया गया और 8 का लसा क्या होगा, तो तुरंत क्या करेंगे आप, लसा क्या होगा, तो तुरंत क्या करेंगे, 7 गुणे 8, ठीक ना, 17 56 कर लेंगे, 5 चौक 20 कर लेंगे, ठीक ना। सर्वना इसको तो क्रमागत संख्याओं का लसा क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, ठीक ना। दूसरा चीज आप समझेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, आगे मिलेंगे। इसको जब बेस समझे रहेंगे तब बड़े आसानी से उन क्वेश्चनों को आप हल कर पाएंगे। और यदि आप नहीं समझे रहेंगे, जबरदस्ती आप सब बस याद करना जानते हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है। देखेंगे क्रमागत संख्या उनका लसा होता है, क्रमागत संख्याओं, है ना, जो क्रमागत संख्या है उनका लसा क्या होता है, उनका गुणनफल। उनका लसा क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, ठीक ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है, को प्राइम नंबर, जैसे सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य जो संख्याएं होती हैं
संख्याओं का लस, लस जो होता है उनका क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, इनका भी होता है, ठीक है ना, उनका गुणनफल होता है, ठीक है ना। को प्राइम नंबर मतलब दोनों बातें की हो गया। को प्राइम नंबर जिनके बीच का मौसा एक आता हो, सहभाज्य संख्या जिनके बीच का मौसा क्या आता हो, एक आता हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कह दिया गया 5 है और 7 है तो मौसा कितना आएगा, 1, इसलिए इसका लसा क्या हो जाएगा, 7 गुणे 5, 7 पचे 35, ठीक है ना। पहले आप समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसी टॉपिक पर सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह से कह दिया गया कि 4 है या 5 दे दिया गया और 11 का लसा क्या होगा, तो 5 और 11 को प्राइम नंबर है, इनके बीच का मसा एक आता है, या 5/11 रखेंगे, सरल नहीं कर पाएंगे, तो 5 गुणे क्या करेंगे हम लोग, 11, 11 पचे 55, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। अर्थात को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याओं का लसा क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। को प्राइम नंबर जितने होते हैं उनका लसा उनका गुणनफल होता है, ठीक है ना। लसा ज्ञात करना रहेगा, को प्राइम नंबर जिनके बीच का मसा एक आता है। इतना आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, आप देख लिया जाए। अच्छा, एक और चीज आप समझेंगे, इसके अतिरिक्त जो है, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या करती है, ठीक है ना, जब क्या होता है, जब छोटी संख्या से ठीक है ना, बड़ी संख्या कट जाए, ठीक है ना, कट जाए, ठीक है ना, तो बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी संख्या लसा हो जाती है, क्या होती है, लसा होती है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाए, कैसे, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कह दिया गया 4 है, 8 है, 12 है और 24 है, का लसा क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, करना कुछ नहीं है, बस देखिएगा, यदि छोटी से बड़ी कट गया तो बड़ी संख्या लसा हो गई। 4 से 8 कट जाएगा तो लसा क्या हो गया, 8, 8 से क्या होगा, 24 कट जाएगा, लसा क्या हो गया, 24, 12 से 24 कट जाएगा, लसा क्या हो गया, 24, इसका लसा कितना हो गया आपका, 24, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह समझिए, देख दिया गया है 9, 18 और 36 का लसा क्या होगा, ठीक है ना। तो तुरंत आप क्या करेंगे, 9 से 18 कट जाएगा, 9, 18 का लसा 18, 18 से 36 कट जाएगा, 18, 36 का लसा 36, ठीक है ना। एक चीज आप ये समझेंगे, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है तो बड़ी संख्या क्या हो जाती है, लसा होती है। एक चीज आप ये समझेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आप यहां देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वीडियो छोड़ेंगे तो आप मतलब आप बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों को मिस कर देंगे जो अब तक पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, आप भी लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, और देखेंगे कितना जल्दी आप प्रश्न को हल कर लेंगे। अच्छा, और इनके बाद और भी देखते हैं लसा ज्ञात करने का तरीका। क्या करते हैं, इनको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, जैसे दिया गया, हाँ, 36, 54, 72 और 96 का लसा क्या होगा, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ठीक है ना, मैं जैसे दिया है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, 36, 54 और 72 और 96 का दिया गया है। तो आप करेंगे क्या, हाँ, 96 से 72 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हाँ, 72 को ले लेंगे। एनी प्रॉब्लम, समझ रहे होंगे। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या करती है तो बड़ी संख्या हमारी क्या होती है, लसा होती है। तो 36 से 72 डिवाइड हो जाएगा, अतः 72 क्या हो गया, हमारा लसा हो गया। अच्छा, अब हमारा 54 बचा है, 72, आप करिएगा क्या, 54 लिखिएगा 54 को और 72 को, ठीक है ना। 54 और 72 का लसा क्या होगा, आप सरल करेंगे, 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, 18 तिया 54 और 18 चौक 72, क्लियर हो गया ना। आप समझ पा रहे हैं, इसको सरल कर लेंगे। अब इसका सरल करने के बाद चाहे इसका गुणा यहां करेंगे अथवा इसका गुणा यहां करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, छोटी संख्या से यदि बड़ी संख्या कट जाएगी तो बड़ी संख्या लसा होगी। 36 से 72 कट गया तो 36, 72 का लसा 72 हुआ। 54 से 72 नहीं कटेगा, या 54 से 96 नहीं कटेगा, 72 से 96 नहीं कटेगा, तो इनका हमें लसा ज्ञात करना होगा। लसा ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, एक तो आप 2 से डिवाइड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। दूसरा क्या करेंगे, 54 और 72 को ऐसे आप लिख लेंगे, इनको आप सरल कर लेंगे। जैसे 54 को और 72 को सरल करते हैं तो 18 तिया 54 और 18 चौक 72 होता है। इतना करने के बाद अब इसका गुणा या तो इसमें करिए, अदरवाइज या इसका गुणा आप इसमें करिए, ठीक है ना। अच्छा, गुणा करते हम लोग देखते हैं, 3 दूना 6 मिलेगा और 7 त्रिके 216 मिल गया, ठीक है ना। तो 216 जो मिला हुआ है, ये 54 और 72 और 36 का लस हो गया। 54, 72 और 36 का लस कितना हो गया, 216। अब बचा कितना आपका, 96 है। आप क्या लिख देंगे, 96 को आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको लगेगा बड़ा कठिन, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। आप 96 216/96 करिए। अब इसको आप सरल कर लीजिए, ठीक है ना, इसे हम सरल करते हैं। अच्छा, जब इसे आप सरल करेंगे तो देखते हैं, 3 से काटेंगे, 7, 7 त्रिक 21, 7 आया, ठीक है ना, 3 दूना 6 आ गया। आप 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6 हुआ। फिर 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 9 72 और 8 चौक 32।
अब चाहे इसका गुणा यहाँ करिए, चाहे इसका गुणा यहाँ करिए, बात एक ही होगा आपका। तो गुणा कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। 6 चौक 24 का 4, हासिल में कितना आपका 2 आ गया, ठीक ना। अच्छा 4 एकम 4 2 6 आ गया आपका, ठीक ना। अच्छा फिर देखेंगे 4 दूना 8 आ गया, तो 864 विकल्प आपका कहीं मिल रहा है, तो विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 864 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है, ठीक ना। हाँ, जो इन संख्याओं से डिवाइड होती है, लेकिन हमको ये नहीं बताना है 36, 54, 72 और 96 का लसा बताना है। तो 36, 54 और 96 का 72, ठीक ना। 36, 54, 72 और 96 का लसा 864 होगा, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा देखेंगे सेम वही प्रोसेस आप समझ गए होंगे। 24, 42, 56 का लसा क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो आप करिएगा क्या, 42 है या 24 और 42 है, या 42 और 56 का लसा निकाल लीजिए, ठीक ना। 42 मतलब किसी को रख सकते हैं हम लोग, 56 को रख सकते हैं। 14 हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 तिया 42, ठीक ना। 14 चौको 56 हो गया। आप चाहे इसका गुणा यहाँ करिए, चाहे इसका गुणा यहाँ करिए। 4 दूना 8 आया, 4 चौक 16 हो गया, 168, ठीक ना। अच्छा 168 हो गया। अब नीचे क्या लिखेंगे आप, जो बचा हुआ था किसको, 24 को लिख लेंगे। अब इसे आप सरल करिएगा, ठीक ना। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूना 16, 8 एकम 8 और 8 से करेंगे 8 3 24, 3 सते 21 डिवाइड हो जाएगा ना 7/1। अब चाहे इसका गुणा यहाँ, चाहे इसका गुणा यहाँ, कितना आएगा 168, 168। तो विकल्प क्या देंगे आप, 168, ठीक ना। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा आपका, 70, 28, 42 का लसा क्या होगा, ठीक ना। अच्छा अभी देखेंगे, अभी ऐसे प्रश्न आपको जो हमने आपको बताया ना कि जितने क्वेश्चन पूछेंगे सारे क्वेश्चन का हम समावेश करने का भरसक प्रयास किए हैं। क्या आपको लग रहा होगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपको, ठीक ना। हाँ एक ही टाइप के क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ है। 70, 28 और 42 का लसा क्या होगा, आप भी लगाएंगे और जितना जल्दी हो सकता है उतना आंसर आप बताएंगे। 70 और 28 आप निकाल लेंगे, या तो आप ऐसे निकाल लेंगे 28 और 42 को निकाल लेंगे। 42 बटे आप क्या करेंगे 28 करेंगे, 14 तिया 42, ठीक ना। और 14 दूना 28। अब चाहे इसका गुणा यहाँ करिए, चाहे इसका गुणा यहाँ करिए। 2 दूना 4 कर लेंगे और 4 दूना 8 करेंगे 84, और बटे क्या करिएगा 70 जो बचा हुआ था, ठीक ना। 14 से काटेंगे, 14 से डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक ना। जब 14 या 7 से डिवाइड करते हैं, 12 सते 84 कर लेते हैं, और 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया आपका 10 आ गया। फिर इसे हम डिवाइड करते हैं 6/5 आ गया। अब चाहे इसका गुणा यहाँ करिए, चाहे इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, ठीक ना। अच्छा करेंगे तो 7 6 42, 420 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी आप क्या करेंगे आंसर देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब देखिए आ गया है, प्रश्न को पढ़िए। हमने आपको बताया जहां प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या दिया रहेगा वहां दी गई संख्याओं का लसा ज्ञात करते हैं, ठीक ना। एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, जिनमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते। मतलब एक आयत में एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, ठीक ना। और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता, शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कट जाता हो। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पंक्तियां थी, पौधे बी वाले आयत में 28 पंक्तियां थी, और पौधे सी वाले आयत में 42 पंक्तियां थी। बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधे की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए न्यूनतम संख्या का रहना किसका, पौधों की। तो जहां न्यूनतम दिया, ठीक ना, न्यूनतम मीन्स क्या हुआ कम, कम से कम, और जहां कम से कम रहेगा वहां दी की संख्या का क्या निकालेंगे हम लोग लसा, ठीक ना। ऐसा ध्यान रखिएगा कि जहां प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या दिया रहेगा, न्यूनतम संख्या दिया रहेगा या कम से कम मान दिया रहेगा, वहां दी गई संख्याओं का लसा ज्ञात करते हैं। क्यों, क्योंकि लघुत्तम लघु मीन्स होता छोटा, और लघुत्तम माने छोटा से छोटा, ठीक ना। तो न्यूनतम कह रहा है, क्या क्या करेंगे आप, क्या है ए वाले में कितने हैं 70 हैं, ठीक ना। अच्छा और बी वाले में कितने हैं 28 हैं, ठीक ना। अच्छा और सी वाले में कितने हैं 42 हैं, ठीक ना। तो आप 70, 28 और 42 का लसा निकालेंगे। पिछले हम लोग निकाले हैं, उसका आंसर 420 आया है। बार और आप निकाल लीजिएगा, 28/42 करिएगा, 14 दूना 28 करेंगे, 14 तिया 42 करेंगे। अब चाहे इसका गुणा यहाँ, चाहे इसका गुणा यहाँ, गुणा करेंगे 2 दूना 4 कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। समझ पा रहे हैं ना, 2 दूना 4 कर लेते हैं हम लोग, और 4 दूना 8 कर लेंगे, और बट्टे फिर किसको लिख लेंगे हम लोग 70 को, ठीक ना। अच्छा आप डिवाइड कर देंगे 14 से, 14 छक 84 और 14 पच्चे 70। अब चाहे इसका गुणा यहाँ, चाहे इसका गुणा यहाँ, ठीक ना। तो 7 छक 42, 420, ठीक ना। तो उस किसान के पास न्यूनतम पौधों की संख्या कितनी है 420 है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आदि आ गया, देखिए अब हमने आपको बताया था, यहाँ देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। 2 अभाज्य संख्याएं x और y, x बड़ा है y का, ठीक ना। लसपा 119 है,
3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अच्छा आप देख लेते हैं, दिया गया आपका, हाँ, दो अभाज्य संख्याएं x और y, ठीक है ना। हाँ, x क्या है, बड़ा है y से, जिसका लसागु कितना दिया गया 119 है, तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा हम देखते हैं कि 119 दो देखेंगे, अब x और y लसागु कितना दिया गया है 119, ठीक है ना। अभाज्य संख्या ना, तो को प्राइम नंबर क्या लसागु, देखिए सह अभाज्य संख्या जो होती है, सह अभाज्य संख्या, संख्या का जो लसा होता है, लसा क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, उनका क्या होता है, हाँ गुणनफल होता है, गुणनफल होता है, ठीक ना। आप समझ रहे होंगे, अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। अब देखेंगे 119 किन दो संख्याओं का गुणनफल, बस यही बताना है, 119 किन दो संख्याओं का गुणनफल है, इसको देखते हैं किस अभाज्य संख्या से डिवाइड होगी, 2 3 5 7, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा और 5 से नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं, 7 एक कम 7 कर लेते हैं, बचा कितना आपका 7 4 7 4 11 ना, हाँ फिर डिवाइड करेंगे 7 7 49, ठीक ना। तो किससे डिवाइड हो गया ये 7 से ना, तो 119 गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है 7 का और किसका 17 का, ठीक ना, 17 7 119, ठीक ना। और दोनों क्या को प्राइम नंबर है, तो एक संख्या 7 एक संख्या 17 है। अब यहाँ x बड़ी है, मतलब ये x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया, समझ पा रहे हो ना। क्योंकि सअभाज्य संख्याओं का लसा उनका गुणनफल होता है, तो 119 देखेंगे किन दो संख्याओं का गुणनफल है, तो 119 7 और 17 का गुणनफल है, 17 7 119 होता है, और दोनों को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें x बड़ा है y से, तो ये बड़ा x मान लेंगे और ये y मान लेंगे। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इसको देख लेते हैं, तो ज्ञात क्या करना था 3x माइनस वाई, तब 3y की जगह पर क्या रखेंगे आप 7 को रखेंगे, गुणे 7 करेंगे, और x की जगह पर क्या रखेंगे 17 रखेंगे, ठीक ना। और 7 त्रिक 21 से क्या करेंगे 17 को आप घटा लीजिएगा, तो 21 से जब 17 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, तो 11 में से 7 गया 7 4 11, ठीक ना, कितना आएगा 7 4 11, कितना हो गया आंसर आपका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देख लेंगे एक बार, 7 आंसर हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक ना, और यहाँ 17 हो गया। अब 21 से 17 आप घटाएंगे, ठीक ना, तो 21 से जब हम 17 घटाएंगे तो आंसर क्या पाएंगे 4। उम्मीद करें आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ कवर करवाऊंगा। देखिए हमने आपको बता रखा था ना, लसा ज्ञात करने से पहले उसका आप नियम, तो यदि आप नियम समझे होंगे तो प्रश्न ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से याद कर लेंगे। दिया है दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अच्छा मैंने आपको बता दिया था, आपको बताया गया था कि दो क्रमागत क्रमागत, ठीक ना, संख्याओं का लसा, संख्याओं का लसा, ठीक ना, लसा क्या होता है उनका, उनका गुणनफल होता है, क्या होता है उनका गुणनफल होता होता है, ठीक ना। जैसे 4 और 5 का लसा 4 गुणे 5, ठीक ना, 3 और 4 का लसा 3 गुणे 4, ठीक ना, हो सकता है आप समझ रहे होंगे 3 गुणे 4, ठीक ना, 4 5 20 और 3 चौक 12, ठीक ना। अच्छा उसी तरह से कह रहा है एक संख्या हमारा क्या है x और दूसरा क्या है x+1, तो इनका लसा क्या होगा x गुणे x+1, ठीक ना। कहीं कहीं विकल्प है, ये विकल्प दिया गया ना, तो विकल्प नंबर बी आप क्या करेंगे आंसर देंगे। मस पूछता तो हम एक करते हैं, ठीक ना, तो क्या हुआ x, ठीक ना, x, हाँ x इंटू x+1, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। आप भी लगाते रहेंगे प्रश्नों को, ठीक ना, उम्मीद करते आप पढ़े होंगे, ठीक ना। ये हम टॉपिक लेकर के आए हैं और याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ठीक ना। यहाँ देख लेते हैं एक बार, आपको जरूर अब देखना चाहिए कि जैसे आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो आपको जरूर देख लेना चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को कहाँ तक हम जल्दी से लगा सकते हैं, ठीक ना। एक बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, लगाना जरूर चाहिए, ठीक ना। अच्छा नहीं लगा पाते तो हमारे पास यहाँ है, यहाँ आप लगाने का प्रयास करिए, देखिए लगाइए, ठीक ना, आंसर आप दीजिए, ठीक है। देखते हैं दिया गया है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक ना। अच्छा आप देख लेंगे लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हम आपको बता दें कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, देखिए एक चीज आप समझेंगे, देखिए सब ऑफलाइन क्लास और या जो ऑनलाइन क्लास हमारा टॉपिक वाइज है उसको यदि आप देखेंगे तो हो सकता है आप बढ़िया से समझें, क्योंकि प्रश्न के माध्यम पर कितना ज्यादा समझाया जा सकता है। संख्याओं का जो लसा होता है, लसा, ठीक ना, और मसा, या संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल वो क्या होता है लसा
और मस के गुणनफल के बराबर होता है। ये पता ना आप लोगों को। जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं, 4 को लेते हैं 8 को, ठीक ना। अच्छा, 4 और 8 का जब हम लोग लसा निकालेंगे, लसा तो 8 आएगा, और जब मौसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 8 का मौसा 4 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, अब इनका यदि हम गुणा करेंगे तो 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 32, और इनका भी यदि हम गुणा करेंगे 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 32, ठीक ना। अर्थात संख्याओं का जो लसा होता है उनका लसा और मसा का गुणनफल होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। तो वही सिस्टम हम यहाँ अपनाते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब कह रहा सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, ठीक ना। देखिए, हमने आपको जस्ट बताया था कि सहअभाज्य जो संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या, ठीक ना, संख्या का जो गुणनफल होता है, गुणनफल, ठीक ना, वही उनका क्या होता है, वही उनका लसा होता है, ठीक ना। वही उनका क्या होता है, लसा होता है, ठीक ना। समझ पा रहे हैं ना, वही उनका क्या होता है, लसा होता है। सहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका क्या होता है, लसा होता है, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे, और सहभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, सदैव 1 होता है, ठीक ना। जो सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, सदैव 1 होता है, तभी वो को प्राइम नंबर है, सदैव कितना होता है, 1 होता है। अब संख्या का गुणनफल किससे बराबर होता है, लसा मसा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। आप देखेंगे संख्या का गुणनफल कितना, 104 है, तो 104 लिख लेंगे, ठीक ना। अच्छा, लसा हमारा पता नहीं है, x मान लेंगे, मसा कितना है, 1 है, 1 हरदम आएगा, ठीक ना। अच्छा, तो जब आप यहां से काटेंगे तो वही आएगा ना, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर 104 एकम 104 कितना हुआ, 104। समझ पा रहे होंगे ना, तो x बराबर कितना होगा, 104 हो गया। समझ रहे ना। देखिए, समझेंगे, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल वही उनका लसा होता, ठीक ना। मतलब ये हुआ कि सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है लसा के बराबर होता, ठीक ना। या जो सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं संख्याएं ठीक ना, या संख्याओं का जो लसा है, ठीक ना, लसा, ठीक ना, उनका क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। तो उनका लसा ही उनका गुणनफल। जैसे मान लीजिए 4 है, हमने आपको बताया 5 को प्राइम नंबर है, तो 4 गुणे 5, 4 5 20 हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से मान लीजिए आप 5 ले लेते हैं और 11 लेते हैं, तो लसा क्या होगा इसका, 5 गुणे 11, 11 5 55 होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक ना, लसा पढ़े होंगे। फिर नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है, सहअभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है सदैव कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। अच्छा, अब हम देखते हैं संख्याओं का गुणनफल जो होता है लसा मसा के बराबर होते, तो आपको पता है, ठीक ना। जो लसा और मसा का गुणनफल होगा वो क्या होगा, वो होगा संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। संख्या के जो गुणनफल हैं गुणनफल के बराबर होगा, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 104 है, लिखेंगे 104 लिख लेंगे, ठीक ना। अच्छा, मसा कितना है, 1 है, चूंकि को प्राइम नंबर इसलिए मसा 1 होगा। लसा हमको पता नहीं, x मान लेंगे, ठीक ना। अच्छा, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हम इधर काट लेंगे, ठीक ना, कितना होगा आपका 104 ही रहेगा, तो x बराबर कितना हुआ 104। तो विकल्प नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 6 9 x का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 72 है, 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है, ठीक ना। अच्छा, हमने आपको जस्ट बताया है कि छोटी संख्या से, देखिए छोटी या लसा से क्या होता है, संख्या से लसा डिवाइड होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। संख्या से क्या होता है, लसा पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है, विभाजित होता है, ठीक ना, होता है। अर्थात लसा सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है, ठीक ना। लसा संख्या से कट जाती है, इतना समझिएगा, लसा क्या होती है, संख्या से कट जाती है, डिवाइड हो जाती है, पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, ठीक ना। ये समझ पा रहे हैं ना। तो संख्या से लसा क्या होती है, पूरी पूरी विभाजित होती है, अर्थात कट जाती है। अच्छा, अब दिया गया संख्या 6 है, और कौन है, 9 है, और कौन है, x है। अच्छा, अब लसा कितना दिया गया, 72 72 है, ठीक ना। अच्छा, अब आपका संभावित मान हो सकता है, ठीक ना। अच्छा, यदि आप 18 लेते हैं, सपोज क्या करते हैं हम लोग, 18 लेते हैं, तो 6 9 और 18 का लसा कितना आएगा, 18 ही आ जाएगा ना, 18 आएगा ना। छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है, बड़ी संख्या लसा होती है, हमने आपको बताया है। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या कटती है तो बड़ी संख्या लसा होती है। तो 6 9 और 18 का जब आप लसा लेंगे कितना आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा।
तो विकल्प ए रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देख लेते हैं, अब x पर हम 36 लेते हैं, आप समझ रहे होंगे, x बराबर 36 लेते हैं तो 6 से 36 कट जाएगा, ठीक ना। अच्छा और 9 से भी 36 कट जाएगा तो लसा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। हमने आपको बताया ना कि दी गई संख्याओं से छोटी संख्या से यदि बड़ी संख्या कटती है तो बड़ी संख्या लसा होती है, ठीक ना। तो यदि हम 36 करेंगे तो 6, 9 और 36 का लसा 36 ही रह जाएगा, जबकि हमको 72 लाना है तो क्या 36 आंसर होगा, नहीं देंगे आप। क्लियर हो गया। अच्छा अब यहां देख लेते हैं हम लोग। अच्छा अब यहां आगे बढ़ाते हैं, x का संभावित मान हो सकता है। अच्छा अब 12 यदि आप रखते हैं, 6, 9 और 12 का लसा यदि आप लेते हैं, ठीक ना, तो 6, 9 और 12 का लसा लेंगे तो 6 और 9 का लसा लेंगे कितना आ जाएगा आपका 18, और 12 का यदि आप लसा लेते हैं, ठीक ना, डिवाइड करते 6 दुना 6 त्रिक 18, 6 दुना 12, 18 दुना 36, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा 36 ही लसा आ जाएगा ना। इसका भी लसा कितना आ जाएगा 36 आएगा, तो क्या प्लस 12 लेंगे आंसर, नहीं लेंगे ना। वेरी गुड। अब हमारे पास बचा क्या, ओनली 1, 24। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24। कैसे बता रहे हैं आपको 24। अब 6, 9 और 24 का जब आप लसा लेते हैं तो देखिए 6 से 24 कट गया, निकाल लेंगे, 9 और 24 बच गया, 9 और 24 लिख लेंगे, 3 त्रिक का 9 करेंगे और 3 अठी 24 करेंगे। अब चाहे इसका गुणा यहाँ करेंगे, चाहे इसका गुणा यहाँ करेंगे, 24 यहाँ 72, 72। तो आंसर क्या होगा 72, ठीक ना, अर्थात आंसर हमारा होगा 24, विकल्प नंबर डी, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए 22, 48, 22, 24, 48, 16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है तो बड़ी संख्या लसा होती है। हमको किसका बताना है, 22, 24, 48, 16 का, 16 तिया 48, 16 को निकाल लेंगे, 24 दूनी 48, 24 को निकाल लेंगे, बचा कितना 22, और कितना बचा है 48, ठीक ना। 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे तो कितना आ गया आपका 24। सब सरल नहीं होगा, अब चाहे इसका गुणा यहाँ करिए, चाहे इसका गुणा यहाँ करिए, गुणा करेंगे 24 दुना 48 का 8, हाथ में कितना आपका 4, ठीक ना, और 24 दुना 48 और प्लस 4, 8 4 12 का 2 और 5, 528। यदि विकल्प है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या देंगे हम लोग 528, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हाँ देखेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बेटर रहेगा, ठीक ना। और ऐसे बहुत सारे वीडियो हर टॉपिक से हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक ना। हाँ देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। अभी 4, 6 x का लघुत्तम, देखिए इस पर हमने क्वेश्चन पिछला हल किया है, आपके पास ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इसको आप हल करके बताएंगे। 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, देखिए प्रश्न आ गया नहीं हो सकता है, ठीक ना। अब देखेंगे अब क्या करता है, लसा क्या होती है, लसा संख्या से कटती है, ध्यान रखिएगा। लसा जो होती है, लसा संख्या से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक ना। क्या होती है, विभाजित होती है, समझ रहे ना। अर्थात जो लसा रहेगा, लसा क्या होगा, संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, संख्या से क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, भाग चला जाएगा, ठीक ना। अच्छा कह रहा है लसा नहीं हो सकता है, 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। अब देखिए 4 से कट जाएगा ना, वेरी गुड, ठीक ना। अच्छा अब 6 से कट जाएगा ना, वेरी गुड, ठीक ना। अच्छा आप देख लेंगे 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। अब x दिया है, ठीक ना, 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। अच्छा आप देखेंगे, अब देखेंगे, अब यहाँ कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, ठीक ना, कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब देखिए 4 से कटेगा तो लसा 18 होगा, नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अच्छा आप देखेंगे नहीं हो सकता है, ठीक ना। अच्छा 4 से 24 कटेगा, हो जाएगा लसा, 6 से कट जाएगा, हो जाएगा लसा। अच्छा 4 से 36 कटेगा, हो जाएगा लसा, 6 से 36 कटेगा, हो जाएगा लसा, 4 से 60 कटेगा, हो जाएगा लसा, 6 से 60 कटेगा, हो जाएगा लसा, ठीक ना। लेकिन क्या 4 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो आप आंसर क्या देंगे, बी देंगे, ठीक ना। लसा नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, क्यों कि 4 से लसा कटना चाहिए, 4 से 18 नहीं कटा, इससे लसा नहीं होगा। विकल्प नंबर आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। नेक्स्ट आगे, अब इसी तरह से प्रश्न है, इनमें से कौन सा 3, 4 और x का लसा पर नहीं हो सकता है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक ना। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के हैं, आरआरबी ग्रुप डी के हैं, आरआरबी एसआई है, आरआरबी कांस्टेबल है, ठीक ना, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई है। इनमें से कौन 3, 4 और x का लसा पर नहीं होगा, नहीं होगा। अब 3 से और 4 से देखिए कौन नहीं कट रहा है, 3 से कट गया लसा हो जाएगा, 4 से कट गया लसा हो जाएगा। अच्छा 3 से कट गया लसा हो जाएगा, 4 से कटा नहीं ना, तो आंसर क्या देंगे हम, विकल्प नंबर सी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा
18 लसा नहीं होगा, कुछ भी अंक रखेंगे 4 से 18 नहीं कटा है, इसलिए विकल्प क्या देंगे आप, सी को देंगे। आगे देख लेते हैं, है ना। अच्छा भी आया 2 करड़ी में 169, 3 करड़ी में 27, 3 करड़ी में 64 और 3 करड़ी में 144 का लसा क्या होगा। तो देखेंगे लसा के साथ साथ आप थोड़ा वर्गमूल घनमूल भी आप समझेंगे, क्योंकि देखिए प्रश्न यहाँ आ गया है। यदि आप वर्गमूल घनमूल नहीं पढ़े हैं और लसा मसा मात्र पढ़ लिए हैं कि चलिए ठीक है लसा मसा आएगा हम कर लेंगे और घनमूल का और वर्गमूल को हम छोड़ देंगे, अब याद ए यदि आप छोड़ देंगे तो लसा मसा भी आपका बेकार हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 मतलब हुआ वर्ग और 3 मतलब हुआ घन, है ना। तो 116 169 सॉरी 169 किसका वर्गमूल है, तो आप जानते किसका है, 13 का वर्ग है ये, है ना। यहाँ क्या रख लेंगे हम लोग, 13 को रखेंगे। अब 27 किसका घन है, तो 27 किसका घन है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 किसका है ना। इसका मान 3 होगा, है ना। इसका मान कितना हो जाएगा 2, है ना। तो 3 लिख लेंगे। अब 64 है, अब देखेंगे 64 किसका घनमूल है ना। तो किसका है 4 चुक 16 चुक को 64, मतलब की संख्या का हम 3 बार गुणा करेंगे कि 64 आ जाए, किसका 4 हो गया, है ना। अच्छा 144 है, अब 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आप किन दो संख्या का आपस में गुणा करते हैं कि 144 से जाए क्या 12, क्या हो गया आपका 12। अब इसी का क्या बताना है, लस बताना है ना। अच्छा देखेंगे 3 से 4 कट जाएगा लस, सॉरी 3 से 12 कट जाएगा लस 12 हो गया, 4 से 12 कट जाएगा लस 12 हो गया। अब 13 बचा है, 12 बचा है, 12 से 13 नहीं कटेगा तो आप 13/12 कर दीजिएगा। अब को प्राइम नंबर दोनों है ना, दोनों क्या क्रमागत संख्या ना, क्रमागत संख्याओं का लसा उनका गुणनफल होता है, हमने पहले ही आपको बताया था। यदि कोई क्रमागत संख्या मिलती है तो उसका गुणनफल क्या होगा, उनका लसा होगा। गुणा कर लेंगे 13 दूनी 26 का 6, असल में कितना 2, और 13 कम 13 और 2 कितना होता है, 13 2 15 होता होगा, 156 विकल्प नंबर ए आपका आंसर है ना। इसका हमने वर्गमूल निकाला, इसका घनमूल निकाला, इसका घनमूल निकाला, इसका वर्गमूल निकाला। छोटी संख्या से बड़ी संख्या कटती है, बड़ी संख्या लसा होती है। 3 से कट गया निकाल लेंगे 3 को, 4 से कट गया 4 को निकाल लेंगे। अब 13 12 है ना, 12 और 13 क्रम से आ रही है तो क्रमांक संख्याओं का लसा उसका गुणनफल होता है, तो 12 और 13 का गुणा करेंगे 156 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। अच्छा अब यहां देख लेते हैं, इस टाइप से प्रश्न आता है, इसको ध्यान रखिए, है ना। 8 पर पावर 2 गुणे 6 और 4 पर पावर 4 गुणे 9 का लसा क्या होगा, है ना। अच्छा घातांकी संख्या का जो लसा होता है, घातांकी जो संख्याएं होती हैं, है ना, आप समझेंगे संख्याओं का लसा, लसा है ना, क्या करते हैं घातांकी संख्या को लसा, है ना। ज्ञात करते समय ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, घातांकी संख्याओं को लसा ज्ञात करते समय क्या करेंगे, है ना, सभी अंकों को लिखेंगे, सभी क्या करेंगे, सभी अंकों को लिखेंगे, अंकों को लिखेंगे, थोड़ा आप समझिएगा अभी, लिखेंगे, है ना। यदि अब यहां यही मैंने समझना आपको, यदि संख्या, यदि संख्या, है ना, एक से अधिक पदों में है ना, अधिक पदों में है, पदों में है हो गया, तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखेंगे, मतलब कोई संख्या छूटने ना पाए, लिखेंगे, ठीक ना। समझ पा रहे होंगे क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक कोई संख्या छूटने ना पाए। यदि संख्या एक से ज्यादा पदों में आ गया है तो क्या करेंगे, सारे पदों को हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, सब अलग अलग दिया गया है ना। अब देखिए 8 का पावर कितना हो गया आपका 2 हो गया है ना, इसका मतलब हुआ 8 का पावर कितना है हमारे पास 2 है ना। तो 2 का हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक ना, पावर 2 पावर 2 पावर 2, समझ पा रहे होंगे। 6 है तो 2 गुणे 3 करेंगे, पावर 3 और पावर 3, समझ पा रहे हैं ना। ये इसका गुणनखंड है और इसका गुणनखंड, 2 गुणे 3 करेंगे 6 आएगा, इस पर 3 था तो 3 दोनों को दे देंगे, क्लियर है ना। अच्छा अब इस पर हम लोग आ जाते, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं, ठीक ना। अच्छा ये वाला तो 4 है, हम 2 गुणे जब 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, पावर 4 है, 4 रखेंगे और 4 रखेंगे। अच्छा 9 है तो 3 गुणे 3 करेंगे 9 आएगा, पावर 3 है, पावर 3 है। अच्छा हल करते हैं, देखते हैं, यदि आधार समान होता है तो घात को जोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो 2 2 4 देखिए सब समान है ना। अच्छा 3 2 5 5 2 7 7 2, ठीक है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, तो 2 पर पावर हम क्या रखेंगे 9, ठीक ना, समझ पा रहे होंगे। सबका यदि आधार समान होता है तो घात को हम जोड़ लेते हैं, ठीक ना। मतलब हम 2 का इतना बार गुणा किए, 2 का 2 बार, 2 का 2 बार, 2 का 2 बार, 2 का 3 बार, कुल कितना बार गुणा कर दिया गया, 3 2 5 5 2 6 7 8 1 9, 9 बार गुणा कर दिया गया है, ठीक ना। अच्छा 3 का यहाँ एक ही बार है, 3 पर पावर 3 हो गया। अच्छा अब इस पार्टी में चलते हैं, इसमें हम चल लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या था आपका, इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार, 4 4 8, 2 पर पावर कितना हो गया, 2 पर पावर 8 आ गया है। अच्छा गुणे
है 3 है, 3 3 3 6, 3 का पावर कितना हो गया 6। अच्छा हमने आपको बताया घातांकी संख्याओं का लसा ज्ञात करते समय सभी अंकों को लिखेंगे, यदि संख्या एक से अधिक पदों में हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखेंगे। अब देखेंगे 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, सबसे बड़ा पावर कौन है, ये है ना, तो 2 पर पावर 9 रखेंगे तो हट गया। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, लेकिन सबसे बड़ा पावर 3 पर पावर 6 है, तो 3 पर पावर क्या रखेंगे 6। तो कहीं विकल्प यदि आपको ऐसा मिल रहा है 2 पर पावर 9 और 3 पर पावर 6 तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कहां विकल्प मिला हुआ है, तो 2 पर पावर 9 का, तो 2 पर पावर 9 का विकल्प यहाँ है, और 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 6 का विकल्प भी इसी में है, अतः विकल्प नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया ना, क्या बताना है, लसा बताना है, तो किसी भी अंक को छोड़ना नहीं है, सारे अंकों को लिखना है, और यदि अंक एक से अधिक पद में मौजूद हो गया है तो सबसे बड़ा पावर को लिखेंगे। जैसे कि 2 यहां है और 2 यहां है, सबसे बड़ा पावर कौन है, 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 4 हो गया लसा। अच्छा 3 यहां है, 3 यहां है, सबसे बड़ा पावर किसका यहां है, तो 3 पर पावर 6 हो गया। अच्छा 5 यहां है, 5 यहां है, सबसे बड़ा पावर कितना है, 5 पर पावर 5 है, 3 से बड़ा 5 है, 5 पर पावर क्या रख देंगे हम लोग 5 गुणे। अच्छा 2 3 5 क्लियर हो गया, 2 3 5 क्लियर हो गया, बचा कितना 7, 7 को छोड़ेंगे नहीं, 100 भी लिखेंगे, लसा में सब किसी को छोड़ेंगे नहीं, 7 पर पावर 2। तो विकल्प कहीं यदि आपको ये मिल जाए तो आपका लसा हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो विकल्प समझिए आपका गलत रहेगा। 2 पर पावर 4 यहाँ है, 3 पर पावर 6 है, 5 पर पावर 5 है, 7 पर पावर 2 है, तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन वही है आपका, लसा क्या होगा ज्ञात करना आपको। ठीक ना, अब देखेंगे लसा के लिए क्या करेंगे, किसी पद को छोड़ना नहीं है, और एक से अधिक पद है, किसी भी अंक को छोड़ना नहीं है, और एक से यदि अधिक है तो जिसका पावर ज्यादा रहेगा वही हम आंसर लेंगे लसा में। ठीक ना, अच्छा अब देखते हैं, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां, सबसे बड़ा पावर इक्वल बराबर है ना, तो 2 पर पावर आप 2 रख सकते हैं। अच्छा 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, ठीक ना, तो 3 पर पावर आपका 2 हो गया। ठीक ना, 5 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां, 5 पर पावर 2 हो गया। ठीक ना, अच्छा फिर देखेंगे 7 यहां है, 7 यहां है, 7 यहां है, ऑलरेडी 7 हो गया। अब गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ठीक ना, अच्छा अब देखेंगे इसका मान कितना आ रहा है आपका, तो 7 पचे 35, 35 पचे 105, 105 तिया। ठीक ना, 105 तिया देखेंगे हम लोग, देखिए 7 पचे 35 और 35 तिया 105। ठीक ना, 105 तिया देखेंगे 315, 315 गुना देखेंगे हाँ 460। ठीक ना, अच्छा देखेंगे एक बार देख लिया जाए, हाँ 7 पचे 35 हुआ, अब सॉरी गलती हो गया हमसे। ठीक ना, ये 5 है। ठीक ना, 7 पचे 35 हुआ, यहाँ देखेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, कैसे भी 7 पचे 35 और 35 पचे। ठीक ना, हाँ 35 पचे जब हम लोग करेंगे तो 5वां में 25 हुआ, और 7 तिरके 21, 22 23, 235। ठीक ना, हाँ 5 35 35। ठीक ना, अच्छा फिर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15 हुआ, और 3 त्रिका 9 1 10 हो गया, 3 दूना 6 1 7 हो गया। ठीक ना, अच्छा 7 पचे 35 यहाँ तक हो गया, फिर गुणा कर लेते हम किसे 3 से, 5 तिया 15 हुआ, 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक ना, अच्छा फिर देख लेते हैं, अच्छा गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 15 दूना 30, 4230 हुआ, और 4230 का फिर गुणा करते हैं, 0 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ और 8 हुआ। ठीक ना, 84 60 का विकल्प है नहीं, एक बार और देख लिया जाए इसको। देख लेते हैं। ठीक ना, क्या बताना हमको, लसा ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं 2 पर पावर 2 है। ठीक ना, और 2 पर पावर 2 यहाँ, 2 पर पावर 2 यहाँ है। ठीक ना, तो क्या करेंगे 2 गुणे 2। ठीक ना, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, 3 है, 3 है, तो क्या करेंगे 3 गुणे 3 ले लेते हैं, पावर लेते हैं डायरेक्ट, 5 है, 5 है, 5 है, क्या करेंगे 5 गुणे 5 करेंगे। ठीक ना, उसके बाद 7 है, 7 है, गुणे क्या करेंगे 7 कर लेते हैं। ठीक ना, अच्छा एक ही बार 7 आया। ठीक ना, चलिए ठीक है, अब हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक ना, अब देखेंगे 5 25 हुआ। ठीक ना, अच्छा 25 तिया 75 हुआ, देखिए 5 25 25 तिया 75 हो गया, अब 75 दुना 150, और 150 दुना कितना 300, 3 त्रिका 900, और 900 गुणे क्या करेंगे 7। ठीक ना, 9 सत्ते 63, तो विकल्प कहीं 6300 है, तो विकल्प नंबर कहीं दिया गया, विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक ना, हाँ 5 25 तिया 75 करेंगे, 75 दुना 150 गुणे 300। ठीक ना, हाँ ठीक ना, और 3 त्रिका 900 और गुणे 7 कितना हो गया हमारा 6300, विकल्प नंबर क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये आ गया। ठीक ना, तो 60 120 225 का लसा क्या होगा,
तो 60 120 का लस 120 हुआ। अब 120 बटे क्या करेंगे हम लोग 25 कर लेंगे, 5 से काटेंगे 24 25 120 हो जाएगा, काट लेंगे। अब 5 चौक 20, 5वां में 25 45 हो गया, ठीक ना। 5 चौक 20, अब 5वां में 25, ठीक ना। अच्छा फिर डिवाइड करते हैं, 4 2 6 5 4 9, ठीक ना। फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 बटी 24, अब 3 से कटेंगे तो 15 3 45, ठीक ना। और सरल हो, चाहे इसका गुणा यहाँ करेंगे चाहे इसका गुणा यहाँ करेंगे, ठीक ना। तब 15 बढ़िया में 180, ठीक ना। कितना हो गया आपका 1800, गुणा कर लीजिएगा, चाहे इसका गुणा यहाँ करिएगा और चाहे इसका गुणा इसके साथ करिएगा, ठीक ना। तो कितना हो गया आपका 1800, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। प्रश्नों को आप लगाने का भी प्रयास करेंगे, देखेंगे। अब यहाँ आ गया आपका, देखिए प्रश्न में काम आप भूल गए हैं। 2.05 1.05 2 का लसापा क्या होगा, ठीक ना। अच्छा इसमें दशमलव संख्याओं का लसा आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। उम्मीद करते होंगे आप समझ रहे होंगे। अब दशमलव संख्याओं का लसा कैसे निकालते इसको आप देखेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्नों का आप लसा ज्ञात करना जान जाइए। भिन्नों के लसम क्या होता है, पहले भिन्न का लसा आप जान जाइए। भिन्न के लसम क्या होता है, जैसे अंश है और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग हर लिखते हैं, ठीक ना। अच्छा अब यदि आपको लसा ज्ञात करना है, ठीक ना, लसा ज्ञात करना है हो गया, तो क्या करेंगे, अंश का लसा ज्ञात करेंगे, ठीक ना। हाँ, अंश का लसा ज्ञात करेंगे और हर का मौसा, समझ पा रहे हैं ना। अर्थात आप करेंगे क्या, जो भी ज्ञात करना रहेगा, यदि आपको जैसे समझिए 3/4 है, 1/2 है और 1/4 है का लसा बताना है, तो तुरंत क्या करेंगे, लसा शुरू में है ना, तो ऊपर वाले का लसा ज्ञात कर लेंगे और नीचे का इसका अपोजिट ठीक मौसा। तो 3 1 1 का लसा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और 4 2 2 का मौसा कितना होगा 2, 3/2, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा इसी तरह से यदि आपको मौसा ज्ञात करना रहेगा, है ना। हाँ, यदि आपको मौसा ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है, समझ पा रहे हैं ना। यदि आपको मौसा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अंश जो है अंश बटे हर हम लिखते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, मौसा है तो शुरू में मौसा, ठीक ना, और हर का लस। मतलब आपको जो भी ज्ञात करना रहेगा आप अंश का ही ज्ञात करेंगे, उसके अपोजिट आप हर का ज्ञात करेंगे। उसको समझेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे, है ना। जैसे दे दिया गया प्रश्न आपको, पहले आप समझेंगे। 1/2 दिया, देखिए 1/2 दिया, 2/3 दिया और 4/5 दिया। अब कह दिया का लसा क्या होगा, लसा क्या होगा। अब इसको समझिएगा, लसा क्या होगा। तो आपको ज्ञात क्या करना है, लसा। तो किसका लसा ज्ञात करेंगे, अंश का। जो भी ज्ञात करना होगा अंश का ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले का, ठीक ना। लसा ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले का क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, लसा ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम। और इसका ठीक अपोजिट नीचे मौसा ज्ञात कर लेंगे, मतलब इसका जो ज्ञात करें उसका ठीक अपोजिट नीचे करेंगे। 4 2 1 का लसा क्या हुआ, हम देखेंगे 2 4 का लसा 4 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा और मौसा जब निकालेंगे हम लोग 5 3 और 2 का, तो 3 और 5 है तो मौसा 1 आ गया। तो 4/1 क्या हो गया आपका 1, इसका क्या हो गया लसा होगा, ठीक ना। तो जब आपको लसा ज्ञात करना रहेगा, लसा ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे आप, लसा ज्ञात करना रहेगा तो ऊपर वाले का लसा। अच्छा ये प्रश्न में यदि मौसा दे देता, प्रश्न दे देता मौसा ज्ञात करिए, जैसे दिया 1/2 2/3 और 4/5 का मौसा क्या होगा। आपको जो भी ज्ञात करना रहेगा वो उसका ही ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले का। मौसा है यहाँ तो ऊपर वाले का मौसा, ध्यान रखिए। और यहाँ लसा तो ऊपर वाले का लसा। अब मौसा का अपोजिट नीचे ज्ञात करेंगे, लसा, ठीक ना। तो 4 2 1 का मौसा क्या होगा, 1 आ गया, चूंकि इसका मौसा 1 हो गया। अब 5 3 2 का लसा क्या, 5 15 दूना 30, इसका आंसर क्या होगा 1/30। जब आपको मौसा ज्ञात करना होगा तो 1/30 आंसर आ जाएगा, और लसा ज्ञात करना होगा 4/1 आ जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये रहा है, यदि आपको एलसीएम ज्ञात करना है आप अंश का लसा ज्ञात करेंगे एलसीएम, और हर का एचसीएफ मौसा ज्ञात करेंगे। और यदि आपको मौसा ज्ञात करना रहेगा अंश का मौसा ज्ञात करेंगे एचसीएफ, और हर का एलसीएम अर्थात लसा ज्ञात करेंगे। जो भी ज्ञात करना रहेगा आप अंश का ही ज्ञात करेंगे, ठीक ना, हर का नहीं करेंगे। और हर का ठीक उसका अपोजिट ज्ञात करेंगे। लसा ज्ञात करना है तो इसका लसा इसका मौसा, मौसा ज्ञात करना इसका मौसा इसका लसा, ठीक ना। अच्छा अब हम यहां आ जाते हैं, तो आपके सामने यहां दिया गया, ठीक ना। अच्छा अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या किया गया, आपका दशमलव संख्या दिया गया, पॉइंट है। तो ऐसे प्रश्न करेंगे क्या, पहले आप समझ लेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करना क्या रहेगा, ठीक ना। दशमलव संख्या को, दशमलव जो संख्या है, ठीक ना, संख्या को क्या करेंगे, भिन्न में लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। पहला काम क्या करिएगा, दशमलव संख्या को भिन्न में लिखिएगा। तो जैसे कि आपका 2.0
दिया गया आपका, हाँ 2.05 है, तो इसको आप भिन्न में लिखिएगा। भिन्न में कैसे करेंगे, जैसे 2.05 है तो आप 2 लिखिएगा और 0.5 लिखिएगा और बट्टे दशमलव पर 1 लिखेंगे और राइट हैंड में 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसी तरह से इसको देख लेंगे, 1.05 है तो 1.05 को जब भिन्न में लिखेंगे तो 105 लिखेंगे, दशमलव की जगह पर 1 लिखेंगे, राइट हैंड में 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर है। अच्छा अब 2 है तो 2 के बाद कोई दशमलव नहीं, 2/1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को भिन्न में लिखेंगे, इनको हम ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है ना। अच्छा अब उसके बाद क्या करना होगा, दूसरे स्टेप पर यहाँ उसके बाद, हाँ उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है ना। हाँ सबका हर बराबर करेंगे, हर को क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पर हर को बराबर करेंगे। अब हर को बराबर कैसे करेंगे, यहां भी देख लेते हैं इसको। अब यहाँ क्या है आपका, डबल जीरो, यहाँ 0 है, ये है बराबर, ये बराबर, इसमें कितनी कमी है, 2 जीरो की, 2 जीरो बढ़ाइए। ऊपर भी क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, जितना नीचे बढ़ाएंगे उतना ऊपर बढ़ा देंगे। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, अब भिन्न के अनुसार, ठीक ना, हाँ भिन्न के नियम से, भिन्न का जो नियम है, भिन्न के नियम से, ठीक ना, लस या मस ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना, ज्ञात करेंगे। अब भिन्न के अनुसार, अब भिन्न मिल गया ना आपको, तो जैसे भिन्नों का यहाँ क्या ज्ञात, लस, तो भिन्नों का यदि आपको लस ज्ञात करना था तो क्या करते हैं आप, ऊपर वाले का लस और नीचे का मस, ठीक ना। तो आंसर क्या होगा, ऊपर ऐसा ही रहेगा, ऊपर वाले का लस नीचे का मस। अब चूंकि विकल्प में ऐसा ही दिया था, हम ऐसे ही प्रश्न हल कर लेंगे। तो देखेंगे 205/100, 205/100, 105/100, 105/100 और 200/100, 200/100 का लस ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो सीधा सीधा तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर, यही हमारा आंसर होगा। इसका चूंकि लस ज्ञात नहीं किया, सीधा सीधा लिख दिया है, ठीक ना। तो इसको हम दशमलव के रूप में लिखेंगे, फिर हर को बराबर करेंगे, फिर भिन्न के अनुसार लस ज्ञात करना है तो लस ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इनका हम लस ज्ञात करेंगे। अब आगे और दिया होता तो ऊपर वाले का लस नीचे का मसा हो जाता। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब दिया आगे 36 और के का लसप, मतलब लस एलसीएम 72 72 है। के का संभावित मान ज्ञात कीजिए। के का क्या बताना हमको, संभावित मान बताना, ध्यान रखिएगा, के का संभावित मान ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे, हमने आपको बता दिया कि लस संख्या से क्या होती है, कटती है। 72 क्या होगा, के से कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा, भाग चला जाएगा, ठीक ना। 72 में भाग 36 से भी जाएगा, वेरी गुड, ठीक ना। और 72 में किससे भी भाग जाना चाहिए, के से भाग जाना चाहिए। तो कह रहा है के का संभावित मान क्या होगा। अब देखेंगे 72 किससे किससे कटेगा, इनमें से तो 24 से कटेगा, 24 से कट जाएगा, ठीक ना, 24 से कट जाएगा। अच्छा देखेंगे 24 और 72, अच्छा देखेंगे अब के को यदि हम 24 रखते हैं तो इसका लसक कितना आ जाएगा, 72। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अब बात ये हो सकता है, लेकिन आगे देखेंगे, अभी केवल लिखा है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, 24 और 72 तो हम भाग देंगे, 24 से कट जाएगा 72, यहाँ 24 रखेंगे लस 72 आ जाएगा। और यहाँ के का मान यदि हम 72 करते हैं तब भी लस हमारा कितना आएगा, 72 है कम, 72 कट जाएगा ना, ये भी हो सकता है। अब आगे देखेंगे, ठीक ना, ये देखेंगे केवल 8, यदि हम यहाँ 8 रखते हैं तो 36 और 8 का भी लस कितना हो जाएगा आपका, 72 ही आ जाएगा, ठीक ना। डिवाइड करेंगे 18/4, सरल करेंगे 9/2, ठीक ना, कितना आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, 8 रखेंगे तभी 72 आया, 24 रखेंगे तभी लस 72 आएगा और 72 रखेंगे तभी लस 72 आएगा। तो केवल ये नहीं, 24 और 72 नहीं, ठीक ना, आ सकता है, लेकिन यहाँ 8 भी आ सकता ना। तो विकल्प क्या देंगे, विकल्प नंबर बी आप अपना आंसर देंगे, 8, 24 और 72, ठीक ना, 8, 24 और 72 विकल्प नंबर भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ठीक ना। अच्छा दिया है दो सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समापूर्तक क्या है। हमने आपको बताया था सहमूल मतलब को प्राइम नंबर, ठीक ना, अर्थात सह अभाज्य संख्या, ठीक ना। क्या बताया था, सहभाज्य संख्या, समझ पा रहे हैं ना। सहभाज्य संख्या का लस उनका क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, ठीक ना, उनका क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक ना। को प्राइम नंबर, जैसे 5 और 7 का लस क्या होगा, 5 × 7। उसी तरह से x और y को प्राइम नंबर है, इनका लस क्या होगा, x × y, अर्थात x y, विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, 6, 16, 24, 36, 52 और 54 का लस क्या होगा, इससे आप ज्ञात करके हमको बताएंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सारे वीडियो हम लेकर के आएंगे आपको। यह एससीएम से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे गए हैं मैं भर तक प्रयास करूंगा
सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाने के लिए, ठीक है ना। एक साथ सारे क्वेश्चन को कवर करवाना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए भी, और आपको देखने के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम धीरे धीरे टुकड़ों के रूप में लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।